अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का एपिसोड यकीनन सबको हैरान कर गया क्योंकि इसमें वो सीन दिखाया गया जिसने हर नाज़िर का दिल हिला दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह और वलाइद ड्रैकुला आमने सामने, एक ज़बरदस्त जंग, एक चाकू का वार और फिर अचानक सीन कट। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सब हकीकत में नहीं हुआ बल्कि वलाइद ड्रैकुला के ज़हन का वहम था। वलाइद ड्रैकुला के दिमाग में ये ख्याल चल रहा था कि अगर सुल्तान मोहम्मद फातेह को उसके मंसूबे का पता चल गया तो वो उसे ख़त्म कर देगा। उसी लिए वो सोच रहा था कि पोनाटस की मुहिम को कैसे रोके, कैसे सुल्तान को अपनी चाल में फंसा दे। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान मोहम्मद फातेह एक कदम आगे निकल चुके थे। इन्होंने फैसला कर लिया कि वो किसी भी सूरत पोनाटस की मुहिम को नहीं रोकेंगे, बल्कि अक़ल और तदबीर से मसला हल करेंगे, ना कि खून खराबे से। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एवानस अली बे के ज़रिए कारामान के सुल्तान इब्राहिम को पैगाम भेजा कि वो तकार शहर में मुलाकात चाहते हैं। फिर बग़ैर किसी को बताए वो अपनी फ़ौजी करारगाह छोड़कर रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब वलाइद ड्रैकुला शहज़ादा मुस्तफ़ी और अपनी बीवी गलशा खातून के साथ एवानस अली बे के ख़ैमे में रहता है और ख़ैमे की हिफाजत का हुक्म मिला लतफ़ी को दिया जाता है, किसी को अंदर ना आने देना। मिला लतफ़ी ये ज़िम्मेदारी पूरे इखलास से निभाता है। तकार में सुल्तान मोहम्मद फातेह की मुलाकात सुल्तान इब्राहिम से होती है, जहां इब्राहिम साफ अल्फाज में इतराफ़ करता है कि ये सब मंसूबा मेरे बेटे सुलेमान और पोनाटस के बादशाह डेवर का था। इन्होंने हमें आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की। मगर सुल्तान मोहम्मद फातेह पूछते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो फिर वो एलची किसने भेजा जिसने महमूद पाशा को मारने की कोशिश की? इब्राहिम जवाब देता है, मुमकिन है वो भी मेरे बेटे सुलेमान का बंदा हो। यहाँ सुल्तान को अंदाज़ा होता है कि सारी साजिश का मरकज़ सुलेमान ही है। अब सुल्तान मोहम्मद फातेह वलाइद ड्रैकुला को हुक्म देते हैं कि तकार के किले में जाओ, सुलेमान को मेरे सामने लाओ। ड्रैकुला किले में पहुंचता है मगर वहां उसे अपने बचपन की तल्ख यादें घेर लेती हैं। वहीं इसे सुलेमान में अपना अक्स नज़र आता है, जैसे कभी उसे कैद किया गया था, अब सुलेमान के साथ वैसा ही हो रहा है। लिहाजा वो सुलेमान को भगा देता है। वजह एक हमदर्दी, दूसरी अपने राज को छुपाना। वो नहीं चाहता था कि सुल्तान मोहम्मद फातेह के सामने सुलेमान सच बता दे। इधर सुल्तान मोहम्मद फातेह और इब्राहिम के दरमियान सुलह हो जाती है और अब पोनाटस की मुहिम को दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया जाता है। अब अगले एपिसोड में हमें असल जंगी मनाजिर देखने को मिलेंगे। दूसरी जानिब एक और कहानी चलती है दोगन आगा की तरफ। ये शख्स हमेशा फितना फैलाने के लिए तैयार रहता है। पहले ज़ैनल आगा को बहकाता है कि सुल्तान के सामने ज़ागनुस पाशा का नाम लो ताकि उसे कत्ल कर दिया जाए। फिर खुद सिपाहियों के दरमियान ये अफवाहें फैलाता है, मगर जब इसहाक पाशा उसे समझाता है तो वो मान जाता है बज़ाहिर। बाद में फिर शहाबुद्दीन पाशा के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देता है और जब मिला लतफ़ी उसे सुल्तान मोहम्मद फातेह से मिलने नहीं देता तो वो शोर मचा देता है कि सुल्तान को कुछ हो गया है और अपनी पूरी फ़ौज के साथ ख़ैमे के बाहर हंगामा शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही सुल्तान फातेह वापस आते हैं, सारे सिपाही शर्मिंदा हो जाते हैं और रोगन आगा की ज़बान बंद हो जाती है, जैसा कि हमेशा होता है। दोस्तों, आज का एपिसोड एक बेहतरीन तवाज़ुन के साथ था। सियासी चालें, जज्बात और किरदारों के अंदरूनी तज़ादात
ड्रैकुला का इंसानी पहलू, सुल्तान मोहम्मद फातिह की हिकमत और रोगन आगा का फसाद, तीनों कहानियों ने एपिसोड को नया रंग दिया। आपको क्या लगता है? क्या ड्रैकुला वाकई अपने दिल में नरमी महसूस कर रहा था या ये भी एक नया फरेब है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि अगले एपिसोड का रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।